हाँ जी, नमस्कार। हम पढ़ चुके साथियों छंद, सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे कोई विद्यार्थी जिनको अभी तक छंद समझ में नहीं आए, एक बार मैं कोशिश करूंगा कि जो भी छंद आपको पढ़ाए गए उनको 5, 7, 10 मिनट में रिपीट करूं। इसके बाद नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आइएगा और संत महात्माओं की तरह आराम की मुद्रा में बैठ के आप आनंद लीजिएगा। देखो, छंद, पहले तो ये केवल छंद की बात नहीं है, आपको सिलेबस याद होना जरूरी है। बिना आपको पाठ्यक्रम याद हुए आप सफलता की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इसका मतलब बात साफ है कि जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हैं, कॉलेज लेक्चर की कर सकते हैं, स्कूल लेक्चर की कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड की कर सकते हैं। आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में ये छंद है, ये तो आपको होना ही चाहिए। पहले छंद को 2 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल शॉर्ट करने जा रहा हूं मैं। एक छंद कौन सा है? मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? मात्रिक छंद में किसकी गणना होती है? सबको मात्राएं गिनना आ चुका होगा। मात्रिक छंद में किसकी गिनती होती है? मात्राओं की गणना की जाती है। इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। जो भी मात्रिक छंद है, इस मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। अब मात्राओं की गणना कैसे करेंगे? जैसे आपके सामने आ गया ये शब्द एक ही, जैसे आपके सामने शब्द आ गया महात्म्य, जैसे आपके सामने शब्द आ गया प्रस्तर। अब इस पर यदि मात्राएं लगानी है, कैसे पहचानेंगे इस पर कितनी मात्राएं? तो मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, रटा चुका हूं डिटेल से। देखो, अब आप आराम से लगा देंगे। इस पर कितनी मात्राएं आएगी? 2 मात्राएं, क्योंकि आपको बताया जा चुका है। क्या बताया जा चुका है? कि दीर्घ स्वर और उनसे निर्मित व्यंजनों पर सदैव 2 मात्राएं आती है। बताया गया है, इसलिए आपको याद हो गई है। दीर्घ स्वर ये वाला, तो इस पर 2 मात्रा, 2 का ये सिंगल है, इसको 2 काउंट करेंगे। हिंदी में 11 स्वर है, 11 स्वरों में से मूल स्वर 4 है। मूल स्वर कौन कौन से? 4, ए, ई, उ और री। ये जो 4 स्वर है ना, इस पर 1 मात्रा आएगी। इसके अलावा जो भी बचे हुए 7 है, उनके ऊपर कितनी मात्रा आएंगी? 2। तो ए देख लो, इनमें से नहीं है तो 2 मात्राएं। अब सुनो, कै, कै पे कौन सी मात्रा? बड़ी ई की मात्रा। क्या इनमें से बड़ी की मात्रा है? तो बड़ी की मात्रा पर भी कितने आएंगे? 2। फिर चलो आगे, इस पर बोलो 2। और इधर देखो आप, गिरी। अब मात्राएं लगाओ। छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा इसमें भी है, 1 और 1। समझ में आ गए? वह, और आपके सामने शब्द आ गया, गलत है, मात्रा बड़ी आनी चाहिए लेकिन लगा दिया मैंने। वधु, 1, ए मिला हुआ ना इसमें, ए, और इस पर भी कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसी प्रकार मृत, मैं में क्या मिला हुआ? री स्वर, तो री पर कितनी मात्रा आनी चाहिए? 1। तय में क्या मिला हुआ? ए, 1 मात्रा। ठीक है, अब चलो आगे। यहां हम बात करें महात्म्य में कितनी मात्रा है, तो मा पे आ की मात्रा आ रही है, 2 लगा देंगे। हा पे 2 लगा देंगे। और सुनो, अब ये आधा तय, आधा मैं इस अगले पर जाकर मिलेगा। पहले से बड़ा 2 आ रही है, अगर यहां है होता तो भी 2 ही आती, हा है तो भी 2 ही आएगी। अब आधे अधूरे पर मात्राएं नहीं लगाते, इधर लगा दो। तो कितनी मात्राएं होगी इसमें? 2, 2, 4, 1, 5। इसमें कितनी हो गई? 4। अब देखो, ये प आधा है, ये जो प दिख रहा है ना आपको, ये आधा है। प क्या है? आधा। प्रश्न उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे? अरे भाई, पहचानने का तरीका बहुत इजी है। कैसे पहचानेंगे? बहुत इजी है, क्योंकि 2 व्यंजन कभी भी साथ साथ नहीं आते। 2 पूरे व्यंजन कभी भी साथ साथ नहीं आएंगे। तो इसका मतलब इसमें से 1 को आधा होना पड़ेगा, 1 को पूरा होना पड़ेगा। र हिंदी में 4 प्रकार से लिखा जाता है। जो शब्द के ऊपर बैठता है र, वो आधा होता है, ये याद करो। र हिंदी में कितने प्रकार से? 4। ये र, ये र, ये र और ये र, कितने प्रकार से हो गया? र, 4 प्रकार से। अब देखो, एक तो र ये हो गया, एक र आप ये देखो, एक र सामान्य और एक तय के नीचे लगने वाला र, 4 प्रकार से हो गया। तो जो शब्द के ऊपर बैठता वो र आधा होता है। क्या होता है? आधा। और जो नीचे लगता है र, वो क्या होता है? पूरा। अब ये र कहां लग रहा है बताओ?
नीचे, तो रे क्या होगा, पूरा। तो पे को क्या होना पड़ेगा, दोनों पूरे नहीं हो सकते ना। तो जो ये पे दिख रहा है ये तो आधा है, और नीचे लगने वाला रे क्या होता है, पूरा। तो ये रे पूरा हो गया। समझ में आ गई। और आगे बोलो से तैर। अब देखो इस पर तो कोई मात्रा आएगी नहीं, अब इस पर कितनी आनी चाहिए थी, एक, लेकिन ये आ गया इस पर, तो कितनी हो जाएगी, 2 1 1। तो आपको कुल मिला के मात्राएं पहचानने का तरीका मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं। नहीं पढ़े तो एक बार फिर दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब मात्रिक छंद में हमारे सिलेबस में, क्योंकि लंबा टाइम खिंच जाएगा, जो मात्रिक छंद है उसमें हमारे सिलेबस में कौन कौन से, तो मात्रिक छंदों को कितने भागों में बांटेंगे हम, तीन ही होते हैं। एक सममात्रिक छंद, कौन सा, सममात्रिक जानते हो क्या, चारों चरणों में समान। एक कौन सा, अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक का मतलब आधा समान। और तीसरा कौन सा, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, राइट। देखो आप सममात्रिक छंद कौन कौन सा बोलो, चौपाई है नहीं हमारे सिलेबस में, समझा दिया मैंने। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 15 मात्राएं चारों में। दूसरा कौन सा बोलो, बिल्कुल 2 ही मिनट में समझा रहा हूं मैं आपको, कितनी, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं गिननी है। इसी प्रकार रोला, ये तो आपको याद करना, रोला भी समय, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। रोला के प्रत्येक चरण में 24, रोला के बाद में गीतिका, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26, कितने, हरि गीतिका, हरि गीतिका छंद के में प्रत्येक चरण में 28, कितनी होगी, 28 मात्राएं होगी। ये भी आपको बताई जा चुका है कि यति कहां लगेगी। अब हमारे सिलेबस में अर्धसम क्या है ये भी ध्यान देना पड़ेगा। एक तो हो गया दोहा, दोहा के बाद दोहा का उल्टा सोरठा, एक उल्लाला, एक बारहवें छंद, ये 4, ये आप याद करना ही पड़ेगा। 4 हमारे अर्ध समय, 4 हमारे क्या है, अर्ध समय। यहां दोहा क्योंकि आधा समय, तो प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियां होती है, तो आधे का मतलब 1 और 3, पहली लाइन और तीसरी लाइन, दूसरी लाइन और पहली और दूसरी को क्या बोलते हैं, विषम, और दूसरी और चौथे को समचरण। तो अब देखो 1 3 बराबर 13, तो पहले में और तीसरे में 13 मात्राएं होगी, मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। 2 और 4 में 11 मात्राएं होगी। सोरठा छंद के 1 और 3, 2 और 4। अब इसका उल्टा है, ये इसका क्या उल्टा है, दोहा का उल्टा सोरठा। तो 1 3 में देखो 13 हो रही, तो इधर 2 4 में इधर क्या हो रही है, इधर क्या हो जाएगी 13। उल्लाला छंद में 1 और 3, 1 3 का मतलब विषम चरणों में 15, सम चरणों में इधर 1 3 2 4, 1 3 में क्या हो जाएगी, और इधर 7। विषम मात्रिक छंद 2 है हमारे सिलेबस में, आपको बता दिया गया कुंडलिया। कुंडलिया का आपको कभी भी उदाहरण नहीं पूछा जाएगा, बस डायरेक्ट याद करो क्या हो जाएगा, दोहा और, तो 6 चरण होंगे इसमें, कितने, 6 चरण। प्रथम 2, कितने, प्रथम 2 चरण किसके, और 4 चरण, अंतिम 4 चरण किसके, ये लो, बस ये याद करो। और अगर परिभाषा वो क्या नाम है, उदाहरण पहचानना है, तो आपको बताया गया है ना, अच्छे से बता दिया गया, क्या, जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से क्या होता है, अंत भी उसी शब्द से होगा, अंत भी उसी शब्द से होगा। और द्वितीय चरण का अंतिम पंक्तियां तृतीय चरण के प्रारंभ में दर्शाई जाती है। एक और छंद रह गया, उसका नाम क्या है, 6 प, ये नाम से पता चल रहा है 6 पद होते हैं, कितने पद, 6 पहिए, तो 6 पद होंगे इसमें, 6 पद या चरण होंगे, और 6 पद होंगे, तो इसमें पहले तो क्या होगा, रोला, रोला छंद के 4, और इसके बाद उल्लाला छंद के 2 चरण होंगे, बस ये पूरा मात्रिक छंद है।
इसको ऐसे याद करेंगे कि ये समय, ये अर्ध समय, ये विषम है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सब चीज इससे क्लियर है। सबसे इससे भी इजी कौन सा है? वर्णिक छंद और इजी है। आपको बताया जा चुका, वर्णिक छंद में वर्णों की क्या होती है? गणना। इसके भी 3 भेद है, वही समवर्णिक, समान वर्ण होने चाहिए। अब समवर्णिक में पहला छंद कौन सा बोलो? दुरत विलंबित। कौन सा है? दुरत विलंबित को कैसे याद करेंगे? बस दुरत विलंबित नभ भर, इतना याद कर लो। क्या होगा? नभ भर। इसका मतलब कितने वर्ण होंगे? 12 वर्ण होंगे टोटल। दुरत विलंबित नभ भर, टोटल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 12। चलेगा। इसके बाद में दूसरा हमारे पास है, इसके अंतर्गत कौन सा? कवित छंद। कौन सा? आपको रटवाया जा चुका है। इसके कितने भेद है? कौन कौन सा? मनहरण कवित और दूसरा गणाक्षरी कवित। इसके भी 2 भेद है, रूप गणाक्षरी और देव गणाक्षरी। सबसे बड़ा देव होता है, ये आपको बताया जा चुका है। इधर मनहरण कवित के अंतर्गत 31 क्या होंगे? वर्ण गिनना। वर्णिक छंद है तो वर्णों को गिनना, 31। इधर रूप गणाक्षरी में 32 क्या होंगे? बोलो। वर्ण होंगे 32। इधर 33 क्या होंगे? वर्ण। 16 और 15 पर यति, 16 15 31, 16 पर यति, 16 और 17 पर क्या होगी? यति। एक हो गया। इसमें अर्धसम नहीं हमारे सिलेबस में, डायरेक्ट चलते। कौन सा? अर्धसम नहीं, माफी चाहूंगा। कौन सा? समी चल रहा है भी। सम तो नहीं लिखेंगे, इसको विषम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं में 22, कहीं में 23, इसलिए विषम लिख देते हैं। विषम वर्णिक छंद कौन सा है? सवैया। बताया जा चुका सवैया छंद। देखो आप, ये ब्रज भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है, बताया जा चुका है। रीतिकालीन कवियों ने इसका सर्वाधिक प्रयोग किया, यह भी सही है। श्रृंगार और करुण रस, श्रृंगार और कौन सा रस? करुण रस की छटा इसमें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसमें 22 से लेकर कितनी? 26 तक क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। 22, 23, 24, 25, 26 और तीसरा आगे कितने? इसके कितने भेद है? 11 भेद माने गए। सबने पढ़ा होगा, समझ में आ गया होगा। मच माकी बगण में, दुआ सुख सुंदरी सगण में, सोल जगत में। राइट। एक बार और पढ़ना। इसी के साथ छंद प्रकरण का यह अध्याय समाप्त होता है। जो 4 दिन से चला रहा, वो मुश्किल से 5 दिन में आप घर बैठ के तैयार कर सकते हैं। माफी चाहूंगा, 5 मिनट। दिन तो बहुत हो गए, कितने मिनट? देख लो। और कॉन्फिडेंस आता आपको कि हाँ, अब छंदों में मेरे कोई गलत नहीं होगा। चले आगे। या पहले मैं आपको, पहले मैं